तलेबाजी ये बहुत तेजी से चल रही थी कि अखिलेश यादव यहां से सीट से चुनाव लड़ सकते, लेकिन उसके बाद तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। और अब जो जानकारी आ रही वो अपने आप में बड़ी है कि आधिकारिक रूप से सपा प्रत्याशी 25 अप्रैल को कन्नौज में नामांकन कर सकते हैं। अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी में लगातार उनकी नामांकन की तैयारियां तेज चल रही है। इसको लेकर जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि कन्नौज में क्या फिर से बदलेंगे समीकरण। मुरादाबाद और कुछ और सीटों की तरफ से लगातार जो जानकारी सामने आ रही थी कि पहले कुछ सीटों पर वहां के समीकरणों को देखते हुए ऐन वक्त पर प्रत्याशियों को बदला गया। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। कन्नौज से मेरे साथ अंकित जुड़ चुके हैं और सीमा नकवी भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे पहले तो अंकित ये बताइए कि अब समीकरण फिर से बदले से नजर आ रहे हैं। पहले अखिलेश यादव का नाम, फिर तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया। अब फिर जानकारी आ रही है कि अखिलेश यादव यहां से नामांकन कर सकते हैं। फिलहाल कितनी हलचल कन्नौज में देखने को मिल रही है? जी स्वाति, आपको बता दें कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो कन्नौज लोकसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम को लेकर काफ़ी सस्पेंस बना हुआ था, ये सस्पेंस पिछले 2 दिन पूर्व समाप्त हुआ जब तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक रूप से कन्नौज लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। अब कल देर शाम से ये चर्चा काफ़ी जोरों में चल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कन्नौज से सांसद रह चुके हैं वो कहीं ना कहीं 25 तारीख को नामांकन कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि आज नामांकन के अब 2 दिन बचे हैं, आज 24 कल 25, जैसे कि चर्चाएं आ रही, तो कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में ये जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, इससे कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरे पे खुशी का माहौल देखा जा सकता है। जिस तरीके से तेज प्रताप की नाम की घोषणा होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता निष्ठा से अपनी पार्टी के लिए तो लगे थे, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मायूसी भी देखी जा सकती थी। दबी जुबान जो पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की जाए तो उनका ये निकल के आ रहा था कि जैसे कि पार्टी कार्यकर्ता अखिलेश यादव को भैया कह के संबोधन करते हैं, अगर भैया मैदान में आते तो स्थिति कुछ और होती। कहीं ना कहीं जो पार्टी का व्यक्तिगत सर्वे है, पिछले 2 दिनों में व्यक्तिगत सर्वे भी कराया गया, सर्वे की रिपोर्ट भी शायद सपा मुखिया के सामने रखी गई होगी। वहीं कहीं ना कहीं जो कुछ कन्नौज के पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं उनकी भी कल अखिलेश यादव से मुलाकात करने की बात सामने आ रही है। उसके बाद कल देर शाम से ये चर्चाओं का बाजार काफी तेज गर्म है कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा यानी कि अभी अंकित अभी यानी कि तस्वीर बदल सकती है एक बार फिर से कन्नौज की। और मेरे साथ सीमाब नकवी भी जुड़े हुए हैं और ज्यादा बातचीत करने के लिए। सीमाब, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि अखिलेश यादव के नामांकन की तैयारियां भी वहां पे बताया जा रहा है, अंकित बता रहे शुरू कर दी गई है। खुद कार्यकर्ता भी चाहते हैं अखिलेश यादव चुनाव लड़े, वहां से पहले उनके नाम पर चर्चाएं थी, फिर ऐन वक्त पर तेज प्रताप यादव को उतार दिया गया। देखिए, अखिलेश यादव 25 तारीख को नामांकन करेंगे कन्नौज से। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट भी करना शुरू कर दिया है और कार्यकर्ताओं में खासी हलचल भी देखने को मिल रही है। तेज प्रताप यादव का नाम घोषित जरूर किया गया था, लेकिन जो कन्नौज के कार्यकर्ता हैं उनकी ये डिमांड रही है कि अखिलेश यादव ही यहां पर चुनाव लड़ें। और आज शाम के बाद इस बात की घोषणा हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव आज इटावा आ रहे हैं और इटावा में वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ शिवपाल यादव से भी वो मुलाकात करेंगे उनके आवास पर जाकर। और शिवपाल यादव से राय मशविरा करने के बाद फिर टिकट की घोषणा की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं शिवपाल यादव और उनको किस तरह से उनको सारे समीकरण मालूम है कि किसको चुनाव लड़ना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, क्योंकि गुणा गणित के मामले में शिवपाल यादव से ज्यादा बेहतर नेता समाजवादी पार्टी में कोई नहीं है। तो इसलिए शिवपाल यादव से आज वो मुलाकात करेंगे, कन्नौज की सीट को लेकर स्पेशली बात होगी और उसके बाद औपचारिक घोषणा हो जाएगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का टिकट कटेगा और अखिलेश यादव ही चुनावी मैदान में कन्नौज में से नजर आने वाले हैं,
क्योंकि पिछले दिनों कई सीनियर लीडर्स अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए आए थे, उसमें कन्नौज के नेता भी शामिल थे। उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा था कि आपको ही वहां से चुनाव लड़ना होगा और वहां पर बड़ी जीत तभी मिल पाएगी। ये सारी की सारी बातें अखिलेश यादव से कन्नौज के कार्यकर्ता और आप आसपास के कार्यकर्ता कर चुके हैं। सभी के कंधों पे अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी है। शिवपाल यादव ने अपने बेटे को बदायूं से चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया और उसके बाद उनका टिकट भी घोषित हुआ। अब यानी कि अगर प्रदेश की कमान अखिलेश यादव संभालते हैं कि कहां कहां पर चुनाव होने हैं, तो जाहिर है कि शिवपाल यादव के कंधों पर भी कन्नौज की जिम्मेदारी होगी कि वो जाएं और मैनेजमेंट करें, देखें कि किस तरह से वहां पर चुनाव होंगे। तो आज शाम के बाद ये सारी की सारी जो चर्चाएं हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव से भी सहमति ली जाएगी क्योंकि वो भी पूर्व सांसद रह चुके हैं मैनपुरी से। तो एक ये बड़ा घटनाक्रम अब देखने को मिल रहा है। आने वाले अभी शाम तक या कल सुबह तक इस बात की घोषणा हो जाएगी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। सीमाब ये साफ होगी, अंकित भी वहां से जुड़े हुए हैं। अंकित, फिलहाल वहां से क्या और जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि सर्किल जो समाजवादी पार्टी का वो ये चाह रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े, और अभी इस वक्त की परिस्थितियां क्या है समाजवादी पार्टी के लिए, आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपको बता दें, अगर बात कन्नौज की करें, कन्नौज के कई नेताओं से हमारी बात हुई है तो कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि कन्नौज लोकसभा से अगर सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव आते हैं तो परिणाम कुछ अलग ही रहने वाले हैं। वहीं कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं में अगर इस बात की कल शाम से जैसे ही चर्चा चली है कन्नौज लोकसभा से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे भी खुशी देखी जा सकती है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी का माहौल, जैसा कि पहले मैंने बताया तेज प्रताप सिंह का जब नाम आया था तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो पार्टी की निष्ठा से काम तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन पे उनके चेहरे पे जो मायूसी है वो साफ नजर आ रही थी। कल से जब से ये चर्चा सामने निकल के आई है कि अखिलेश यादव पर्चा दाखिल कर सकते हैं तो कार्यकर्ताओं में खुशी, चेहरे पे खुशी देखी जा सकती है। जी सर, बिल्कुल। और सीमा भी जुड़े हुए हैं। सीमा, अगर इससे पहले कुछ सीटों का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर अपने कैंडिडेट बदले और इस बार भी देखिए मूड बदला है अखिलेश यादव का। देखिए, एक दो सीटों पर कैंडिडेट्स नहीं बदले गए, ज्यादातर सीटों पर कैंडिडेट्स बदले गए। और पश्चिम की अगर बात की जाए तो वहां पर हर सीट पे, मेरठ में तो 3 कैंडिडेट बदलना पड़ा समाजवादी पार्टी को अलग अलग, और तीसरे कैंडिडेट को फिर आखिर में चुनाव लड़ाया। अब इसी तरह से बदायूं में देख लीजिए, शिवपाल यादव का पहले टिकट घोषित किया गया था, उसके बाद फिर आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने के लिए बोला गया और चुनाव में उनका नाम आया सामने, टिकट घोषित किया गया। अब कन्नौज की यही स्थिति बनी है। कन्नौज में तेज प्रताप यादव का जरूर टिकट घोषित हुआ है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है अखिलेश यादव के करीबी हैं, वो सारे के सारे लोग अब ट्वीट कर रहे हैं कि 25 तारीख को अखिलेश यादव नामांकन कर सकते हैं वहां पर। तो जाहिर है कि एक ये बड़ा दिन है और बड़ा जो है वो उलटफेर देखने को मिल रहा है। अगर अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिरी तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा अच्छे से चुनाव लड़ा जा सकेगा। बहरहाल आज जब वो इटावा आ रहे हैं, कई जगहों पर जनसभाओं को करेंगे और उसके बाद शिवपाल यादव से मुलाकात करेंगे, जब समीकरणों के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर ये घोषणा होगी कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना है या नहीं। बहरहाल इंतजार करना होगा जब तक नाम की घोषणा नहीं हो जाती है। तेज प्रताप यादव को टिकट दे देती है और लेकिन तैयारियां नामांकन की अखिलेश यादव की हो रही है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। सीमाब और अंकित, आप दोनों का ही धन्यवाद। आगे भी जानकारियां आपसे लेंगे, फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया। अलीगढ़ से सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह